हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स इज इजी। चलिए, लास्ट क्लास में जो है हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। अपने 10th क्लास मैथ का जो 10th क्लास का मैथ अपना कर रहे थे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक अलग चैप्टर 14 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा, या मीन में मिले, मोड में मिले, या फिर मीडियन में मिले। तो अपने को 3 जो है एक्सरसाइज यहाँ पर पढ़नी है, 14.1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 अपने को पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा मीन, एक मोड और एक मीडियन। तो अपने को 3 ये वाले जो है पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। 1 बाय 1 सभी को कंप्लीट करते चलेंगे। आज सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे अपना मीन को स्टार्ट करेंगे और समझ लेते हैं कि ये मीन जो है एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगर मीन को हम अगर समझें, मीन का एक दूसरा मतलब होता है एवरेज। मीन का एक दूसरा मतलब होता है एवरेज। जैसे डेली लाइफ में जो भी हम चीज़ें एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसी चीज़ में। जैसे अगर बात करें, क्लास है एक और उस क्लास में मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स का टीचर ने टेस्ट ले लिया। टीचर ने टेस्ट लेने के बाद पहले बच्चे के आए 15 मार्क्स, दूसरे के आए 20 मार्क्स, अगले के मान लीजिए 12 मार्क्स आ गए, फिर इसके 8 मार्क्स आ गए और अगले के यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 25 मार्क्स आ गए। इस तरीके से तो अगर हमसे पूछे कि इनका मीन निकालिए या फिर क्या करना है, हमें इनकी एवरेज निकालिए। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में मीन की जगह कई बार एवरेज भी लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है। मीन या एवरेज एक ही बात है। अभी मैं इसके कंप्लीट मेथड बता दूंगा कि किस तरीके से मीन को किया जाता है सोल्व। तो मीन की बात कर रहे हैं, तो मीन में हम क्या करते थे, हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे पास इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम काम जो करते थे एक्चुअल में 9th क्लास में ये काम करते थे। 9th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। मीन के छोटा सा एक पार्ट पढ़ रखा होगा कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ क्या करते थे, जितने हमारे पास नंबर दिए थे सभी को उनका टोटल क्या कर लेते थे, ऊपर कर लेते थे और बाद में गिन लेते थे 1 2 3 4 5 जितनी भी बार वो लिखा होता था उसको नीचे लिख लेते थे। फिर आराम से उनकी कैलकुलेशन कर लेते थे। 35 प्लस में 12 हमारे पास 47 प्लस में ये हो गया 55 प्लस में ये हो गया हमारे पास 80 और बाय में 5। इस तरीके से अगर हम कहें 16 मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स जो 16 बन रहे हैं, मतलब 16 मार्क्स पर बच्चे के हिस्से में आ रहे हैं। वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास एवरेज कहलाती है। उसके बाद में अब 10th क्लास के अगर लेवल के हिसाब से देखें, 10th क्लास में क्या चीज़ आएगी, 10th क्लास में एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 9th क्लास में नहीं आती थी, फ्रीक्वेंसी 10th क्लास में आती है। 10th क्लास में फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रोल प्ले करेगी, मान लीजिए अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स की जगह मैं कह दूँ 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं और हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास 8 मार्क्स आए हुए हैं और 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 25 मार्क्स आए हैं। अगर अब हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है, तो किस तरीके से निकाल लेंगे, ये थोड़ी समस्या वाली बात हो गई। लेकिन घबराना अभी भी नहीं है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 50 स्टूडेंट्स आ गए। लेकिन अब अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें, देखिए एक स्टूडेंट के 15 है तो 10 स्टूडेंट के कितने हो गए, 150। अब उसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसको फॉर्मूले में किस तरीके से पुट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे फॉर्मूला और कैसे उन क्वेश्चन को करेंगे, अब समझेंगे यहाँ पर इस 10th क्लास में कि क्या एक्चुअल में इसका मतलब है, किस तरीके से हमें सोल्व करके दिखाना है। चलिए, क्वेश्चन उठा रहा हूँ और क्वेश्चन में उस चीज़ को समझेंगे।
आई होप कि ये समझ में आ गया हो कि मीन क्या है भाई। मीन क्या है कि एक इक्वल अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सभी हमारे पास जितने भी वहाँ पे नंबर रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे। मीन को हमने यहाँ पर 3 मेथड के जरिए पढ़ना है, और वो 3 मेथड हमारे पास रहेंगे। सबसे पहला रहेगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। दूसरा रहेगा अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड हमारे पास पार्ट रहेगा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये 3 मेथड हमारे यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। तीनों से सभी से आंसर सेम निकलेगा, किसी से ऐसा नहीं है कि इससे 8 निकल गया, इससे 8.5 निकल गया, इससे 8.2 निकल गया, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, एलिमिनेशन पढ़ी, वहाँ पे सभी से आंसर क्या आए थे इक्वल, इसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम में सिर्फ अपने को सोल्व करना आएगा फाइंड मीन। आपकी मर्जी है, डायरेक्ट लगाइए, एज्यूम्ड मीन लगाइए, या फिर स्टेप डेविएशन लगाइए। अगर मेंशन होता है फिर आपको इन तीनों मेथड में से कोई एक वहाँ पर बोला जाएगा, तो उसको चूज करके वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, इसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, और क्वेश्चन में हमारे पास है नंबर ऑफ प्लांट्स। किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास दिया जाएगा, यहाँ पर है नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास दिए हुए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। उसके बाद भी है 12 to 14, 12 to 14। उसके बाद अपने को दी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस ये अपने को दी हुई है। फ्रीक्वेंसी 0 to 2, यहाँ पर है 1 to 1 5, 1 to 1 5, 6 to 3, 6 to 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है xi, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या रहेगी अपने पास फ्रीक्वेंसी। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से लेके 2 प्लांट, मतलब ऐसे एक ही घर है जिसमें 0 से 2 तक प्लांट लगे हुए हैं। क्या पता उसमें 0, क्या पता उसमें 1 हो, क्या पता उसमें 0 हो, क्या पता कितने भी उसमें, मतलब 0 से 2 तक हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे उसमें 2 इंक्लूड नहीं है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये इंक्लूड कभी भी नहीं होती। अगर 2 to 4 जा रहे हैं, 2 to 4 जाने का मतलब क्या है, हम 2 to 3.9 तक तो जा सकते हैं, लेकिन 4 पर नहीं जा सकते। मतलब हमारे 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से लेके 4 तक प्लांट लगे हुए हैं। एक घर हमारे पास ऐसा है जिसमें 4 से 6 तक प्लांट लगे हुए हैं, मतलब उसमें 4 प्लांट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एक एवरेज जो इसकी कैलकुलेट करके यहाँ पर एक नंबर बना लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 स्टूडेंट हैं मेरे पास, 5 स्टूडेंट हैं जिनके 10 से 15 तक मार्क्स आए हैं, 10 से लेके 15 तक मार्क्स आए हैं। अब मुझे पता है कि ये 5 स्टूडेंट के अगर मुझे मार्क्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 11 से करूँ, 12 से करूँ, 13 से करूँ, 14 से करूँ, किससे करूँ, मुझे तो नहीं पता ना कि वो एग्जैक्टली मार्क्स कितने आए हैं। अब इनको थोड़ा सा एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनके बीच में जो वैल्यू रहती है हम हमेशा उसको ले लेते हैं। 0 to ये आता है 1, इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है 3, इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है 5, इनके बीच में 7, इनके बीच में 9, इनके बीच में 11 और यहाँ पर 13। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों की एडिशन करके आप 2 से डिवाइड करें, कितना आया 2/2 और ये हो गया हमारे पास 1। अब इन दोनों की डिवाइड एडिशन करके 6 आएगा, बाय में 2 कर सकते हैं, वहाँ से 3 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 10 आएगा, 10/2 5। इस तरीके से इस डाटा को बना सकते हैं। अब हमारे पास हो गया, एक घर ऐसा है जिसमें 1 प्लांट है, 2 घर ऐसे हैं जिसमें 3 प्लांट है, 1 घर ऐसा है जिसमें 5 प्लांट, 5 घर ऐसे जिसमें 7 प्लांट। इस तरीके से हमने उस डाटा को क्या कर लिया, सिंपली कर लिया। अब यहाँ से निकल जाएगा FI XI। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ एक घर में 1 प्लांट है तो टोटल प्लांट कितने हुए 1,
2 घर में 3 प्लांट है तो टोटल प्लांट कितने हुए 6, एक घर में 5 प्लांट। तो इस तरीके से इनकी अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए टोटल अगर घर की बात करें तो यहाँ से हम एक बार मीन देख लेते हैं। मीन मैं बोल रहा था डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में भाई बिल्कुल सिंपली करना है। हमने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बना लिए। टोटल नंबर ऑफ प्लांट में बना सकते हैं, देखिए 7, 12, 17, 21, 23 और 9, यहाँ आ गया 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास आई थिंक कितना, एक मिनट, 7, 12, 17, 21, 23, 32, 3 आ गया, 3, 9, 14 और ये हो गया 5, 192 हमारे पास हो गया यहाँ पर 192। मीन निकालने के लिए क्या करना है, समीशन ऑफ fi xi बाय में सम ऑफ fi। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सम मतलब इनका क्या करना है, अपने को टोटल लेना है, और fi मतलब इनका टोटल लेना है। और ये टोटल कितने थे, 3, 1, 4, 9, 15, कितना आ गया हमारे पास 20। तो हम कह सकते हैं 192 बाय में 20। आई थिंक कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है भाई, कैलकुलेशन में थोड़ी सी लग रहा है कि मिस्टेक हुई है। 3, 6, 11, ओह सॉरी, यहाँ पर 16 आएगा, 162, तो यहाँ पे 162 आएगा। तो अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 8.1। यही हमारे पास क्या हो गया, मीन, और इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इतने जब तक इसको नोट कीजिए। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा पार्ट, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेशन बहुत बड़ा है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में है अपने पास डेली वेजेस। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। डेली वेजेस, डेली वेजेस में हम कह सकते हैं 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 100, 180 to 200। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, 14, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 14, उसके बाद 8, 6, 10, 8, 6, 10। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं इसकी xi तो ये हो गया 110, 130, 150, 170 और 190। इनकी एडिशन करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं करना चाहूँ, अगर मैं ये वाला पार्ट सीखूँ जो मैंने पीछे सीखा था, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, और जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पे हो गया। तो समीशन ऑफ इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय इनका टोटल। खैर इनका टोटल तो कोई बड़ा काम है ही नहीं, ठीक है, कितना है 26, और ये हो गया, ये तो आराम से आ रहा है, कितना हो गया 50। लेकिन शायद थोड़ी सी यहाँ पर जो है बच्चों को समस्या आ सकती है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हमने सीख लिया है। अब मैं एक बारी बता रहा हूँ कि एज्यूम्ड मीन मेथड किस तरीके से कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड किस तरीके से हम पढ़ेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन देख लेना भाई, अगर छोटा डाटा है, छोटे डाटे में डायरेक्ट लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन में क्या है, बड़ा डाटा आ रहा है, एज्यूम मीन लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। अभी डायरेक्ट के भी करते चलेंगे, एज्यूम मीन के भी करते चलेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करते चलेंगे। एज्यूम मीन ने क्या है, एज्यूम का मतलब क्या है, मान लेना, अपनी तरफ से मान लिया। हम क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से मैंने मान लिया कि जो मीन आ रहा है वो 150 आ रहा है। अब यहाँ पे मानना किस तरीके से है, देखो कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 के मिडल में ये वाला नंबर जो है 150 मिडल में लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर लिया, इसको क्या मान लिया कि भाई हमारा मीन जो है वो यही है। अब डाउट जो आएगा स्टूडेंट को सबसे बड़ा कि सर अगर बाय चांस यहाँ पर लिखा होता 210 भी होता, तब तो बीच में हमें कोई नहीं दिख रहा, तब क्या करना है, देखिए 2 नंबर बीच में दिखाई दे रहे हैं, 150 और 170, ये दो, इन दोनों में से जो मर्जी मान लो, 150 मानो कि 170 मानो, ठीक है, तब इस तरीके से कर सकते थे। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर FI XI नहीं निकलेगा, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, अब हमारे पास निकलेगा DI, और DI क्या निकलेगा, DI होता है XI माइनस में A, XI माइनस में A। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इस जगह की। लेट A इज इक्वल टू में 150, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, XI माइनस A निकालना पड़ेगा। देखिए XI कितना, 110 माइनस A कितना हो गया, -40, इसको XI माइनस A यहाँ पर हो जाएगा -20, XI माइनस A ये हो गया 0, XI माइनस A 20, XI माइनस A 40, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा, पिछली बार निकाल रहे थे FI XI, इस बार निकालेंगे FI DI, FI DI कितना हो गया, इसको इससे करेंगे -480, इसको इससे करेंगे -280, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 120, इसको इससे करेंगे 400। देखिए आई थिंक कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आसान हुई है। अगर मुझे इसको इससे करना पड़ता तो ये आता हमारे पास 1320, 1320 तो यहीं पर आ गया, और 1320 शायद ये पूरा भी नहीं बन रहा। देखिए अगर इनकी कैलकुलेशन करें, इनकी कैलकुलेशन हो गया -760, ठीक है, अगर इनकी हम कैलकुलेशन कर लेते -6, और इनकी हो गई 520, ठीक है, तो माइनस वाले कितना ज़्यादा है, माइनस वाला कितना ज़्यादा है, माइनस का 240 ज़्यादा है, माइनस का 240 हमारे पास ज़्यादा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम एज्यूम्ड मीन लगाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो क्या करना है, वो हो जाएगा हमारे पास A प्लस में समीशन ऑफ FI DI अपोन में समीशन ऑफ FI, बस सिर्फ इतना सा क्या करना है, काम करना है। डायरेक्ट में करते हैं तो डायरेक्ट में देखिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बाउंडेशन नहीं है कि ये एज्यूम्ड मीन लगाना है, स्टेप डेविएशन लगाना है या डायरेक्ट लगाना है। बाउंडेशन तभी होगी जब एग्जामिनर बाउंडेशन डालेगा एग्जाम में स्पेशल मेंशन करके, अदरवाइज बाउंडेशन नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास 150, FI DI कितना है -240, बाय में 50, 0 to 0 कैंसल आउट होगी, और अगर इसको इससे कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर 150 तो है ही, 24 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 4.8, बट ये माइनस का है 4.8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और 150 में से 4.8 माइनस करेंगे तो 145.2 ये आ गया हमारे पास इसका मीन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका मीन। और अगर भाई डायरेक्ट लगाना है अब तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, वो बनेगा हमारे पास FI XI की मल्टीप्लाई, ठीक है, उनके टोटल बाय में इनका टोटल, हमारे पास मीन वहाँ से भी आ सकता है। बस क्या है कि एज्यूम्ड मीन लगाओगे तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, अब जब स्टेप डेविएशन लगाओगे तो कैलकुलेशन और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो बस सिर्फ ये मेथड्स हैं करने के कि किस तरीके से मीन को निकाला जा सकता है। चलिए जल्दी से क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है थर्ड में, डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस कितना है हमारे पास? 11 to 13 to 25, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है अपने पास 7, 6, 9, 7, 6, 9 और 13। ओहो एफ आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, पंगा कर दिया भाई क्वेश्चन में तो। 5, 4। अब मर्जी है, चलिए डायरेक्ट से भी कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन मुझे तो लग नहीं रही कि यहाँ पर बड़ी कैलकुलेशन है, तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं 22, 24। तो कैलकुलेशन मुझे बड़ी लग नहीं रही कि भाई 100 में हो या 50, 150, 200 इस तरीके से कैलकुलेशन हो। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लगाओ, काम खत्म करते हैं। डायरेक्ट लगाने में क्या करना है अपने को, FI XI 84, 144, 180 आ गया, 234, ये हो गया 20F और ये हो गया 110, ये हो गया 96। तो इनकी टोटलिंग कितनी आ गई? इनकी टोटलिंग आ गई 13, 22, 35, ये आ गई 44 प्लस F, 44 प्लस में F। अब इनकी टोटलिंग देख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 22, यहाँ आ गया 2, कैरी 2, 10, 18, 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 हमारे पास हो गया 35, 3, 1 4, 4 2 6, 7, 752। अब अगर बात करें मीन इज इक्वल टू में समेशन ऑफ FI बाय में समेशन ऑफ FI। अगर जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझे, इस क्वेश्चन में मीन निकालना ही नहीं था। इस क्वेश्चन में भाई मीन निकालना ही नहीं था। इस क्वेश्चन में निकालना था फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इज इक्वल टू 18। अगर अपने पास मीन जो है दिया हुआ है 18 यहाँ पर, तो मीन की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन हो गया हमारे पास 18, FI XI हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस में 20F भी हो जाएगा। प्लस में इनको सभी को टोटल कर लिया, ये रह गया था प्लस में 20F। 752 प्लस 20F बाय में 44 प्लस में F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा इधर। जैसे ये इधर आया 44 इंटू में 18, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो गया 792। F इंटू में 18 कितना हो गया 18F इज इक्वल टू में 752 प्लस 20F। 752 इधर आ गया, 792 माइनस 752 और 20F प्लस का 18 उधर जाके माइनस के 18F हो गया। ये कितना आया हमारे पास 40, ये कितना आया हमारे पास 2F, तो कितना हो गया 40/2। तो हमारे पास मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है अपने पास 20। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मीन का जो क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर सकते थे, वहाँ से भी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर मानना होता, देखिए तीन एंट्री ऊपर की छोड़ दी, 3 एंट्री नीचे की छोड़ दी, 18 यहाँ पर आ जाता। तो अगर ए को मानना पड़ता 18, यहाँ पर डी निकालना पड़ता DI XI माइनस A, ठीक है। उसके जरिए भी क्वेश्चन जो है आराम से हो जाता। घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर ये वाला मेथड पसंद आया है तो लाइक कर दें और साथ में इसको नोट भी कर लें। बाकी जो आगे क्वेश्चंस है मीन के, ठीक है, मीन के लगभग इसमें 8-9 क्वेश्चन होंगे, हाँ 9 क्वेश्चन हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं
अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए इसको पढ़िए, अपने बाकी जो 2 चैप्टर हैं उनको प्रिपेयर करिए, और साथ में अब तो साइंस का भी भाई मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो जाके जल्दी से उस लेक्चर को देखो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मेटल नॉन मेटल साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।